जय माता दी दोस्तों। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छेद श्रीमद्देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंद अष्टाविंशो अध्याय भाग 1। देवी के साथ रक्तबीज का युद्ध। विभिन्न शक्तियों के साथ भगवान शिव का रणस्थल में आना तथा भगवती का उन्हें दूत बनाकर शुंभ के पास भेजना। भगवान शिव के संदेश से दानवों का क्रुद्ध होकर युद्ध के लिए आना। व्यास जी बोले, हे राजन, तत्पश्चात वे देवी हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी में उस रक्तबीज से यह युक्ति संगत वचन बोली, हे मंद बुद्धि, तुम क्यों व्यर्थ प्रलाप कर रहे हो? मैं तो पहले ही दूत के सामने उचित और हितकर बात कर चुकी हूँ कि यदि तीनों लोकों में कोई भी पुरुष रूप, बल और वैभव में मेरे समान हो तो मैं पति रूप में उसका वर्ण कर लूँगी। अब तुम शुंभ निशुंभ से कह दो कि मैं पूर्व काल में ऐसी प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ, अतः मेरे साथ युद्ध करो और रण में मुझे जीत कर मेरे साथ विधिवत विवाह कर लो। तुम भी शुंभ की आज्ञा से उसका कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ आए हो, अतएव यदि चाहो तो मेरे साथ युद्ध करो अथवा अपने स्वामी के साथ पाताल लोक चले जाओ। व्यास जी बोले, देवी की बात सुनकर वह दैत्य क्रोध में भर उठा और बड़े वेग से देवी के सिंह पर भीषण बाण छोड़ने लगा। सर्प सदृश उन बाणों को देखकर अंबिका ने दक्षता पूर्वक बड़ी फुर्ती के साथ अपने तीखे बाणों से उन्हें आकाश में ही क्षण भर में काट डाला। इसके बाद अंबिका ने कान तक खींचकर धनुष से छोड़े गए तथा पत्थर पर घिसकर तीक्ष्ण बनाए गए अन्य बाणों से महान असुर रक्तबीज पर प्रहार किया। भगवती के बाणों से आहत होकर पापी रक्तबीज रथ पर ही मूर्छित हो गया। रक्तबीज के गिर जाने पर बड़ा हाहाकार मच गया। उसके सभी सैनिक चीखने चिल्लाने लगे और हाय हम मारे गए ऐसा कहने लगे। तो तब अपने सैनिकों का अत्यंत भीषण क्रोधन सुनकर शुंभ ने सभी दैत्य योद्धाओं को शास्त्र से सुसज्जित होने का आदेश दिया। शुंभ बोला, कंबोज देश के सभी दानव तथा उनके अतिरिक्त अन्य महाबली भी, विशेष करके काल के संज्ञक पराक्रमी योद्धा भी अपनी अपनी सेना के साथ निकल पड़े। व्यास जी बोले, इस प्रकार शुंभ के आदेश देने पर उसकी सारी चतुरंगिनी सेना मद होकर देवी के संग्राम स्थल के लिए निकल पड़ी। समर भूमि में आई हुई उस दानवी सेना को देखकर भगवती चंडिका का बार बार भीषण तथा भयानक घंटानाद करने लगी। जगदम्बा ने धनुष का टंकार तथा शंखनाद किया। उस नाद के होते ही भगवती काली भी अपना मुख फैलाकर घोर ध्वनि करने लगी। उस भयंकर शब्द को सुनकर भगवती का वाहन बलशाली सिंह भी अद्भुत भय उत्पन्न करता हुआ बड़े जोर का गर्जन करने लगा। वह निदान सुनकर सभी दैत्य क्रोध के मारे बौखला उठे और वे महाबली दैत्य देवी पर अस्त्र छोड़ने लगे। उस भयानक तथा रोमांचकारी महासंग्राम में ब्रह्मा आदि देवताओं की विभिन्न शक्तियाँ भी चंडिका के पास पहुंच गई। जिस देवता का जैसा रूप भूषण तथा वाहन था, ठीक उसी प्रकार के रूप भूषण तथा वाहन से युक्त होकर सभी देवियां रण क्षेत्र में पहुंची थी। ब्रह्मा जी की शक्ति जो ब्रह्माणी नाम से प्रख्यात है, हाथ में अक्ष सूत्र तथा कमंडल धारण करके हंस पर आरूढ़ हो वहां आई। भगवान विष्णु की शक्ति वैष्णवी गरुड़ पर सवार होकर रणभूमि में आई। वे पीताम्बर से विषीभूत थी तथा उन्होंने हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण कर रखा था। की शक्ति भगवती शिवा बैल पर सवार होकर हाथ में उत्तम त्रिशूल लिए मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए तथा सर्पों के कंगन पहनने वहां उपस्थित हुई। भगवान कार्तिकेय के समान ही रूप धारण करके सुंदर मुख वाली भगवती कौमारी युद्ध की इच्छाओं से हाथ में शक्ति धारण करके मयूर पर आरूढ़ होकर आई। सुंदर मुख वाली इंद्राणी अतिशय उज्ज्वल हाथी पर सवार होकर हाथ में वज्र लिए उग्र क्रोध से आविष्ट हो समर भूमि में पहुंची। इसी प्रकार शुकर का रूप धारण करके एक विशाल प्रेत पर सवार होकर भगवती बराही नृप के समान रूप धारण करके भगवती नरसिंही और यमराज के ही समान रूप वाली भयदायिनी शक्ति भगवती यम्या हाथ में दंड धारण किए तथा महिष पर आरूढ़ होकर मधुर मधुर मुस्कुराती हुई संग्राम में आई। उसी प्रकार वरुण की शक्ति बारूही तथा कुबेर की मंदोमद शक्ति कुबेरी भी समर भूमि में पहुंच आ गई।
इसी तरह अन्य देवताओं की शक्तियाँ भी उन्हीं देवी का रूप धारण कर अपनी अपनी सेनाओं के साथ रणभूमि में उपस्थित हुई। उन शक्तियों को वहां उपस्थित देखकर भगवती अंबिका बहुत हर्षित हुई। इससे देवता निश्चिंत तथा प्रसन्न हो गए और दैत्य भयभीत हो उठे। लोक कल्याणकारी शिवजी भी उन शक्तियों के साथ वहां संग्राम में भगवती चंडिका के पास आकर उनसे कहने लगे, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आप शुंभ निशुंभ तथा अन्य जो भी दानव उपस्थित हैं उन सब का वध कर दीजिए। साथ ही सारी असुर सेना का संहार करके और इस प्रकार संसार को भय मुक्त करके ये समस्त शक्तियाँ अपने अपने स्थानों को चली जाएं। आप यह कार्य संपन्न करें जिससे देवता यज्ञ भाग पाने लगे। ब्राह्मण निर्भय होकर यज्ञ आदि करने में तत्पर हो जाएं। सभी स्थावर जंगम प्राणी संतुष्ट हो जाएं। सब प्रकार के उपद्रव्य और अकाल आदि आपदाएं समाप्त हो जाएं। मेघ समय पर वृष्टि करें और कृषि लोगों के लिए अधिक फलदायिनी हो। जय माता दी दोस्तों, और देवी भागवत की महिमा सुनना अगर आपको पसंद है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।